तो आज इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को प्रोफेशनली अंदाज में सीखना शुरू करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हमारी क्लास का जो लेक्चर है, एक स्कूल का रिजल्ट कार्ड बनाएंगे जिसमें इंशाल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा फार्मूलों को डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि प्लेलिस्ट छोटी बने और इसी तरह हम कई फार्मूलों को एक ही लेक्चर में क्लियर कर लें। तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और इसकी प्रैक्टिस भी खुद करेंगे आप। तो ये फाइल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को हम ओपन कर लेते हैं। जिस तरह एक्सेल को ओपन करने का कहा था तो मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, तो मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? तो जैसे स्कूल का नाम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। ये एरिया हमने डी से एन तक सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम मर्ज कर देंगे। इसको मर्ज करने का तरीका क्या? मर्ज करने का ये होता है कि इस पूरे सेल को हमने एक ही बनाना है। तो ये यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पे हम स्कूल का नेम लिख देंगे। स्कूल का नेम क्या है? SK ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट। ये हमारे पास है। अब हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ये हम वाज़ेह नजर है, ज्यादा ही हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको सेंटर में कर देते हैं। ये सेंटर में हो चुके हैं। अब इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसके अंदर की टेक्स्ट हम कर देते हैं व्हाइट। तो ये हो चुका है व्हाइट टेक्स्ट। अब इसके नीचे हमें एक और बनाना है, इसको भी हम उसी तरह ही मर्ज कर लेते हैं। ये मर्ज हो चुका है। अब हम ये फार्मूला बार में ही हम लिखेंगे। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आप लेके आएंगे, यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखोगा। जैसे हम लिखते हैं रिजल्ट क्लास 9th, तो हमने ये क्लास 9th का रिजल्ट बना लिया। अब इसको सेंटर में ही कर देते हैं, जैसे सेंटर में पहले था, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं। अब इसका कलर हम थोड़ा सा उससे हल्का कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये बन चुका है। तो इसके बाद हमें कुछ नाम देने और सब्जेक्ट्स वगैरह बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में लिखते हैं, नेक्स्ट सेल में हम लिखते हैं नेम। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बुक्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत और इसी तरह ये चार किताबें बहुत हैं। नेम के स्पेलिंग गलत हो गए। अब यहाँ पे आगे हम लिखते हैं टोटल मार्क्स। फिर लिखते हैं 10 मार्क्स। नेक्स्ट सेल में लिखते हैं परसेंटेज। फिर नेक्स्ट सेल में ग्रेड, नेक्स्ट सेल में पोजीशन। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, परसेंटेज, ये मुकम्मल नहीं हो रहा। हमने क्या तरीका पढ़ा था? यहाँ पे ये ट्रायंगल पे क्लिक करके यहां से हम इसको ऐसे कर देंगे। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे बॉक्स हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये खुसूसन नेम वाला ये बॉक्स थोड़े बड़े बड़े चाहिए। ज्यादा हमें बॉक्स बड़े चाहिए, तो हम Ctrl+Z के साथ इसको जैसे हमारी पहली हालत थी वैसे कर देंगे। ये वैसे हो चुका है। अब ये टोटल मार्क्स को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 10 मार्क्स को भी यहां से पकड़ा, यहां से थोड़ा सा बढ़ा दिया। परसेंटेज को भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा मजीद। अब ये हमारे पास ये मुकम्मल तैयार हो गया। हम 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंशाल्लाह भी बनाएंगे, तो हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर थोड़ा सा उससे हल्का कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखने हैं। तो सीरियल नंबर लिखने का एक तरीका मैं आपको बहुत इजी है, वो ये है कि अब ये नहीं कि आप सबके अलग अलग लिखेंगे। आपने एक लिखा, फिर 2 लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। अब इस सारे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये 2 नंबर है ना, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जब ये ब्लैक वाला प्लस बने, ये वाला प्लस नहीं, ये ब्लैक वाला जब प्लस बने, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए साइड पे आपको नंबर नजर आ रहे हैं। तो हमने 10 स्टूडेंट का बनाना है, तो हमने ये 10
बना दिए हैं, सीरियल नंबर, नेम लिख लेते हैं, हमने ये लिख लिए। अब ये यहाँ पे एक नाम मैंने अज खुद बड़ा रखे हैं, वो इस वजह से कि ये मैं आपको ये बता सकूं कि आप इसको जैसे ही ये आपको लगे कि ये नाम एक बड़ा हो रहा है तो आपने इसको ऐसे ड्रैग कर देना। इस सारे एरिया को सिलेक्ट करें, इस सारे एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया। हमने फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करना है, यहां से हमने अपनी मर्जी का कोई भी सभी चूज कर लेना है, बिलो ही कर देंगे, ये वाला हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। हमने ओके कर दिया तो हमारे पास ये हो गया। तो हम सबसे पहले ये हेडर रो खत्म कर देंगे, ये खत्म हो जाएगी। ये देखिए ये हेडर रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इसको हम खत्म कर देंगे। अब ये बैंडेड रोज इसको हम खत्म नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ना प्रोफेशनल टाइप लगता है। देखेंगे आप ये एक कॉलम जो है वो थोड़ा सा ब्लू है और दूसरा व्हाइट है, फिर ब्लू फिर व्हाइट। तो अब ये देखें, तो अगर हम इसको खत्म कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको सिलेक्ट किया दोबारा बैंडेड रो कर देंगे। और ये बाकी ये फिल्टर्स वगैरह, फिल्टर बटन, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, ये इसको ऐसे ही रहने दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अगले सेल पर, यहाँ पे हम ले आए इसको। मैं सारे नंबर ऐड कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। नंबर ऐड हो चुके हैं, तो अब हम टोटल नंबर लिख लेते हैं कि टोटल नंबर कितने थे। टोटल नंबर हमारा 400 था, तो हम इसी को नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये सब में 400 आ गया। अब असल हमारा काम अब शुरू हो रहा है। अब क्या, अब हमने फार्मूले लगाने हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला, ऑब्टेन मार्क्स हम लिखते हैं कि सबसे पहले जो भी फार्मूला लिखना है सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना जरूरी है। प्लस का जमा करने के लिए फार्मूला जो यूज होता है वो सम का होता है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यू नंबर 1 वैल्यू नंबर 2, कि मैंने किस को किस में जमा करना है। हम कहते हैं इंग्लिश से लेकर ये सारे इस्लामियत तक ये सारे हमें जमा कर दो, ठीक है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है ताकि उसे पता चल जाएगी कि बस इतनी वैल्यूज है। अब इंटर दबा देंगे, ये देखें सब में टोटल मार्क्स ऐड हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू आगे हम ब्रैकेट डालेंगे। अब आगे हम कहेंगे कि ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, आगे सैंपल देंगे हम डिवाइड का हमने सैंपल दे दिया। अब आगे कहेंगे कि ये टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। अब दोबारा हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम कहेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को डिवाइड करने से जितनी वैल्यू आती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे। तीसरे नंबर पर हम ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इज इक्वल टू इफ, ये जो इफ होता है इसका मतलब होता है अगर ये हो तो ऐसा हो जाए, अगर ये हो तो ऐसा हो जाए। तो हम कहेंगे L10 में जो वैल्यू है ये अगर बड़ी हो या बराबर हो 80 के, आगे वैल्यू इफ ट्रू हो या फॉल्स हो, हम कह देते हैं ये इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिख देते हैं A प्लस, तो वो A प्लस हो जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे कॉमा इफ अगर ये हो, फिर हम इसे कहेंगे D2, फिर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं D2। ये जो वैल्यू है अगर ये बड़ी हो या बराबर हो 70 के, A आ जाना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर हम कहेंगे कि इफ ये वाला कर देंगे L10 में ये हो, ये बराबर हो या बड़ी हो 60 से, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए B। फिर इसके बाद हम कहेंगे इफ अगर ये L10 वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 50 के, तो हमें C आ जाना चाहिए, यानी C ग्रेड आ जाना चाहिए। फिर हम उसके बाद कहेंगे कि इफ अगर क्या हो L10 में जो वैल्यू है बड़ी हो या बराबर हो, कॉमा हमें क्या आ जाना चाहिए D आना चाहिए। फिर हम कह देते हैं कि अब आखिर में अगर इससे कम हो फिर क्या आना चाहिए, फिर हमें फेल दे दो। इन्वर्टेड कॉमर्स में FA
IL। तो लास्ट पे हमने क्या करना है, अब हमने देख लेना कि हमारी कितनी वैल्यूज है। कॉलम 9, कॉलम 9, कॉलम 9, कॉलम 9, कॉलम 9, ये 5 है। तो हम ये ब्रैकेट लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 ब्रैकेट्स हमने लगा दिए। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो हम अभी एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा फार्मूला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमारे पास ए तो ज्यादा आ गए हैं, ये भी A+, ये भी A+, ये भी A+। तो अब हम अहमद को फेल करते हैं। इसका 40 कर दिया, अब हम इसका हमने 30 कर दिया। ये आगे भी हम इसी तरह 24 कर देते हैं, 24। अब आप देखेंगे कि ये चेंज होता जा रहा है, लास्ट पे टोटल नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं जो उसने हासिल किए हैं, और ये परसेंटेज भी चेंज होती जा रही है। ये 90 है तो हम इसको 30 कर देते हैं। तो अब देखें ये 31 और ये फेल है। हम रैंक का फार्मूला लगा देते हैं पहले, इज इक्वल टू रैंक, ऐसे लगाना रैंक। अब ये हम रेफर नंबर दे देते हैं, पहले नंबर देना है, रेफर नंबर बाद में देना है। पहले नंबर हम कह देते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो ले लो, और फिर उसके बाद हम रेफर नंबर, इस पूरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी हमने सिलेक्ट कर ली, ये ऊपर से भी सिलेक्ट कर ले, ये सारी हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हम इसको बंद करने से पहले हमने इसको लॉक करना है। लॉक कैसे करना है, डॉलर का साइन यहाँ पे भी लगा देना है, डॉलर का साइन यहाँ पे भी लगा देना है, यानी कॉलम नंबर और रो नंबर से पहले पहले इसका एड्रेस जो है उससे पहले पहले हमने डॉलर का साइन लगा देना है। आगे ये पूछा है कि ऑर्डर क्या है मेरे लिए। हम कहते हैं कि आपके लिए ऑर्डर ये है कि जो 0 से बड़ी बड़ी जितनी भी वैल्यू है वो हमें दे दो। तो हमने ब्रैकेट बंद कर दी। तो अब हम एंटर करेंगे तो इससे हमें ये बता दिया कि पोजीशन क्या क्या है। अब ये देखिए चूंकि ये फेल था, ये अहमद लड़का फेल था, इस वजह से इसने इसको फेल कर दिया। 10 स्टूडेंट हमने लिए थे तो इसको 10वें नंबर पे दिया, और ये मंसूर इसको उसने C पे रखा, यानी कि A B फिर सी तो 10 से फेल से छोटा, ये 9 नंबर, इसकी पोजीशन 9 होगी। अब ये हुसैन, अब इसको उसने फर्स्ट पोजीशन दी है क्योंकि इसके 374 नंबर है, और 74 आप देखें किसी के आखिर में नहीं है। ये 57 है, ये 29 है, 24 और किसी का भी नहीं है, तो इस वजह से इसने उसको पहली पोजीशन दे दी। अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं। मिसाल के तो भाई ये मंसूर है, हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे कर देते हैं 99। अब नेक्स्ट हम कर देते हैं इसके 100 कर देते हैं, ताकि इसके नंबर हुसैन से ज्यादा हो जाए। हम यहाँ पे भी 100 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम 100 ही कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसने मंसूर को फर्स्ट पोजीशन दे दी है और हुसैन को सेकंड पोजीशन दे दी है। तो रैंक का जो फार्मूला है उसका ये फायदा होता है। अब ये फेल था, इसको हम थोड़े से नंबर इसके बढ़ा देते हैं ताकि ये फेल से अप लेवल पे चला जाए। इसको हम 70 कर देते हैं। अब देखिए सारा चेंज हो रहा है, 55 कर देते हैं और ये हम 98 कर देते हैं। देखते हैं कि इसकी पोजीशन अब क्या बनती है, लेकिन इसकी पोजीशन अभी भी 10 ही है क्योंकि सबसे कम नंबर इसी के है। अब हम यहाँ पे भी 100 कर देते हैं। देखते हैं कि अब इसकी पोजीशन क्या बनी है। अब इसकी पोजीशन 8 बन गई है। अब ये 7 की पोजीशन 10 बन, क्योंकि 7 के नंबर 305 हो गए और ये 8 वाली पोजीशन जो थी वो 323 हो गए। तो हमने सबको A+ ग्रेड दे दिया और 7 को हमने A+ कर दिया, A कर दिया ओनली। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इसमें हमने रिजल्ट बनाना सीखा। तो आज की क्लास हमारी मुकम्मल हुई। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने 4 फार्मूले सीखे हैं। एक सम का फार्मूला, ये सम का फार्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज का फार्मूला देखा, फिर उसके बाद हमने ग्रेड का फार्मूला, और फिर चौथे नंबर पे हमने पोजीशन का फार्मूला यानी रैंक फार्मूला यूज किया। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर और ये हुआ कंप्लीट। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और यही फाइल मैं आपको इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज।